हाय मेरे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ सजेशन पे। मैं धर्मवीर सिंह और आज भी हम लोग नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। आज मेरा टाइप चलेगा 9 नंबर सिस्टम का और उसमें रिमाइंडर थ्योरम ही हम लोग आज भी पढ़ेंगे और इस पर एक और वीडियो बनेगा। उसके बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को खत्म करेंगे इसी के साथ। तो अगर तक आप मेरा पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लगा है, जाकर के वहां देख लीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। तो अब चलते हैं हम लोग आज रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन करेंगे। जहां तक कल छोड़े थे वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमें पढ़ना है कि पावर के पावर दिया हो और उसका भी पावर दिया हो। आपको एग्जाम में मिल जाएगा कि इसका पावर डॉट डॉट भी रहेगा, इसका पावर क्या रहेगा, डॉट डॉट भी रहेगा। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है तो उस कोई ना कोई ट्रिक पर ही होगा। ऐसे नहीं कि अपने मन से जो मन हुआ वो लिख दिए, अपने मन से जो मन हुआ वो लिख दिए, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको फ्रेमिंग ही किया जाएगा इस टाइप पे जो ट्रिक पे हो। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपको एसएससी में बार बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का हम दो तरीका बताएंगे, दो मेथड बताएंगे। मेथड नंबर 1 देखिए। मेथड नंबर 1 ये देखना है कि 32 के पावर 32 और इसका पावर 32 है, समझ गए। तो इसमें क्या करना है, इस 32 को या पावर के पावर को चेक करना है कि ये ऑड है कि इवन, ये ऑड है या इवन। तो एक मिनट, अगर ऑड रहे, अगर ऑड रहे और इवन रहे। आपको पता है ऑड में सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है, 1। सबसे छोटा ऑड नंबर 1 और सबसे छोटा इवन नंबर 2, सबसे छोटा इवन नंबर 2। तो अब यहाँ देखेंगे सबसे छोटा ऑड नंबर भी लिखेंगे और सबसे छोटा इवन नंबर भी लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे पावर के पावर यानी थर्ड, यानी ये वाली पावर, ये ऑड है कि इवन है मेरा। तो ये मेरा क्या है, इवन है। इवन का मतलब हो गया सम संख्या। तो ये मेरा सम संख्या है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जब यहाँ कुछ भी हो, अगर और इवन हो तो उसका वैल्यू 2 लिखेंगे, उसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये ट्रिकी है। तो यह 32 के पावर क्या हो गया, 32 और इसका स्क्वायर, 32 का स्क्वायर हो गया। क्योंकि 32 को लिख दिए 2, ये क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। बट्टा क्या हो गया, 7। बट्टा क्या हो गया, 7। अब आप लोग को पता होगा कि 32 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1024। 32 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1024। तो यहाँ देखिए ये स्क्वायर हो गया ना, 32 के पावर 2। तो 32 के पावर 2 मतलब स्क्वायर हो गया। 32 में 32 से गुना करेंगे तो ये हो गया 32 के पावर क्या हो गया मेरा, 1024/7। 1024/7। अब बताइए इसमें इसे 7 से भाग देंगे, इसमें इसे 7 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। 7 चुका 28, रिमाइंडर 4। तो ये 4 के पावर क्या हो गया, 1024/7। 1024/7। हम आपको चलिए ये मेथड बता देते, फिर दूसरी मेथड में वो बताएंगे, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, पावर आ गया 1024। अब इसमें क्या करना है कि पावर को ना 7 से भाग देंगे। पावर को क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। पावर को क्या करेंगे हम लोग, 7 से भागे देंगे। जैसे भाग देंगे, नहीं 7 से नहीं, सॉरी 6 से भाग देंगे। चूंकि हम आपको बता चुके हैं जब यहाँ प्राइम नंबर हो, जब यहाँ प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर में 1 माइनस करते हैं। जब प्राइम नंबर हो नीचे तो प्राइम नंबर में 1 माइनस करके और जो पावर वाले होते हैं उसमें भाग कर देते हैं। ये कल की लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। तो 24 में 1 माइनस करेंगे 7 में तो क्या हो गया, 6। तो 1024 में 6 से भाग करेंगे, 6 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 6 कम 6 क्या हो गया, 4 2 7 42 कट गया, रिमाइंडर 4। क्या हो गया, रिमाइंडर 4 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया, 4। रिमाइंडर क्या हो गया, 4। तब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 4 के पावर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ लिखना है 4/7। अब आपको पता है 4 के पावर 4 मतलब 200
56, 56 में 7 से भाग देंगे तो क्या बच जाएगा रिमाइंडर, क्या बच जाएगा 37, 21, 37, 21, इधर 4, 7, 42, रिमाइंडर हो जाएगा 4। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। तो ये मेरा पहला मेथड हुआ। अब लोग हम चलते हैं दूसरे मेथड पर देखेंगे। दूसरा मेथड इसको बनाने का क्या है, दूसरा मेथड कैसे बनाएंगे। तो दूसरा मेथड देख, बने रहिए मेरे साथ और हम लोग चलते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ जो है ना 32 हो गया, ठीक है, 32 के पावर, अच्छा यह तो क्वेश्चन दिया ही हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे 32 के पावर 32, 32 के पावर 32 और उसका पावर जो है ना 32 रहे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक पावर कम करके उसमें भाग कर देंगे, एक पावर कम करके भाग करेंगे। तो जैसे ही होगा 32, अब पावर ये वाले ले लिए भाई मेरे, ये वाली, और इसका पावर क्या हो गया 32 और भागा कितना है, 1 माइनस करेंगे तो 6, 1 माइनस करेंगे तो 6, 1 माइनस करेंगे तो 6। अब इससे इसमें भाग करेंगे, इससे इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 6 36, 6 36, 6 36 होगा। तो उसमें कितना रिमाइंडर जोड़ना पड़ेगा 4। और आपको हम एक कल ट्रिक बताए थे कि 4 के पावर 4/6 और 4 के पावर कुछ भी हो, 4 का पावर कुछ भी हो। अच्छा एक चीज ये सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कैसे आया, पावर क्या है मेरे भाई, सम संख्या है, पावर क्या है सम संख्या है। तो उसका जो पावर जब सम संख्या होगा तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा। तो इसलिए ये प्लस में हो गया। अब आपको ये पता है, कल हम लोग पढ़ चुके थे कि 4/6 होता है, तो उसका हम लोग डायरेक्ट रिमाइंडर क्या लिखते हैं 4, डायरेक्ट रिमाइंडर क्या आ जाता है 4 आ जाता है। तो इसका 2 तरीका हो गया और 2 टाइप से हम लोग क्वेश्चन को देखे हैं। अब इसी से आगे अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप की क्वेश्चन पे। जैसे दूसरा टाइप का क्वेश्चन, दूसरा टाइप का आपका क्वेश्चन हो गया, इसको मान लिए 33 और ये मेरा हो गया 34 और इसे ले लेते हैं 11। शेषफल इसका क्या होगा वो मुझे बताना है। तो इसमें भी हम लोग चेक क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग चेक क्या करेंगे। अच्छा चेक करने से पहले हम आपको कल कुछ बताए थे कि अगर कोई नीचे में क्या है, एक में तो दो मेथड से ये भी बन जाएगा, एक तो प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है 33, 3 से गुना करेंगे तो 33 हो जाएगा। और 33 किसके आसपास है, 32 के आसपास है। तो जैसे आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ऐसे समझना है कि 32 हो गया, 32 का पावर क्या है 33 और इसका पावर 34 हो गया, बटा क्या हो गया 11। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जबरदस्ती भाग करेंगे, जबरदस्ती भाग करेंगे। जैसे आप समझ जाइए 32 में 11 से भाग करेंगे तो 3 बार में तो 33, ये माइनस में हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा -1, यानी शेष क्या हो गया -1, शेष क्या हो गया -1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि -1 और इसका पावर क्या है। अच्छा एक चीज और बताए हैं, यहाँ पे क्या चेक कर लेना है ऑड और इवेन। तो यहाँ क्या है ऑड है, यहाँ सॉरी यहाँ क्या है इवेन है, इवेन और 34 क्या है इवेन है। तो इवेन की जगह पे क्या लिखते हैं 2, तो 33 के पावर क्या हो गया 2 और बटा 11। अब आपको पता है कि इसका स्क्वायर क्या होता है 1089, 1089 यानी क्या हो जाएगा ऑड ही नंबर रहेगा, यानी विषम संख्या रहेगा। और विषम संख्या रहेगा तो 1 के -1 के पावर कितना भी विषम संख्या रहे उसका हमेशा रिमाइंडर क्या होता है माइनस में, यानी प्रोडक्ट क्या हो गया माइनस में ही होगा। तो जैसे ही माइनस में हुआ, जैसे ही माइनस में हुआ तो उसका क्या लिख सकते हैं -1/11, -1/11 लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ आपको नहीं समझ में आया, देखिए जैसे -1 के पावर हम लिख सकते हैं इसका 33 का 33 में 33 से गुना कीजिएगा तो आपको इतना मिलेगा और बटा 11। अब ये क्या है विषम संख्या है पावर, तो विषम संख्या पावर का मतलब क्या हुआ
माइनस में ही आएगा। ठीक है, सम संख्या रहता है तो यहाँ प्लस हो जाता है 1 और विषम संख्या इसलिए -1 आ गया। अब आपको पता है कि माइनस में शेष नहीं आता है, तो इसको जाकर के इसमें घटाएंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 10, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 10, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 10। तो आई होप कि इस टाइप की क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। पहला हम लोग क्या चेक करेंगे, पहला हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले इस टाइप की क्वेश्चन जब भी आए तो इस टाइप की क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग चेक कर लीजिए क्या इसके टेबल में जो अंश है उसके टेबल में एक कम या ज्यादा के आसपास आ रहा है कि नहीं। एक यानी इसके टेबल में जैसे 33 हो गया, 11 के टेबल में 33 आता है तो एक चेक कर लेंगे 32 भी आ रहा है या 31 भी आता है फिर भी चलता है, या 33 आ रहा है फिर भी चलता है। क्योंकि माइनस में एक का अंतर आ जाए ना तो वो क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कराते हैं आपको, सारी टाइप हम क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि 10 के पावर, सॉरी यहाँ देख लीजिए पहले, ऊपर 6/10 और इसका पावर क्या है 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। ठीक है, इसका शेषफल आपसे पूछ रहा है क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो कल हम आपको बताए थे, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, चूंकि 6 के पावर 1 अब बटा 10 हो तो उसका रिमाइंडर क्या आता है 6 आता है। कैसे आता है वो हम देख चुके हैं। 6 के पावर अगर 2 हो बटा 10 हो फिर भी क्या आएगा 6 आएगा। अरे मेरे भैया 6 चुका 6 के स्क्वायर 6 चुका 36, 36 में 10 से भाग देंगे शेषफल 6। फिर 6 के पावर क्यू बटा 10, 6 के पावर क्यू का मतलब क्या हुआ 216, 216 में 10 से भाग देंगे फिर भी शेष क्या आएगा 6 आएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि 6 के पावर में कितना भी रहे, इनफाइनाइट तक भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अनंत तक रहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। भाग हम किससे देंगे 10 से देंगे, भाग किससे देंगे 10 से देंगे, भाग किससे देंगे 10 से देंगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 1 आएगा। उसका रिमाइंडर क्या होगा हमेशा 1। ठीक है, तो सॉरी उसका रिमाइंडर क्या होगा तो हमेशा 6 आएगा। जैसे 6 में 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं 6। डायरेक्ट हम लोग अब इस टाइप, अब ये याद नहीं करके रखिएगा, ये याद नहीं करके रखिएगा तो एग्जाम में आप लोग ट्रिक खोजते ही रह जाइएगा। तो इसलिए कुछ ऐसा फ्रेमिंग होता है जिसे याद करना जरूरी होता है जो एग्जाम में टाइम नहीं लगे। तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपको कैसा फ्रेमिंग रहेगा वो आप, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको फ्रेमिंग इस टाइप से रहेगा 50 के पावर 51 और इसका पावर क्या हो गया 52 और इसमें हम भाग कितने से दे रहे हैं 11 से। शेषफल बताइए क्या होगा। तो आप वीडियो को थोड़ा रोक करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि बन पा रहा है कि नहीं। आप लोग खुद बनाइए। तो आई होप कि आप बना ली होइएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और आंसर मिलाइए कि ये क्या सही है कि गलत है। हम लोग सॉरी यहाँ 52 हम लोग क्या बताए हैं कि यहाँ सम हो या विषम, पहले सम हो या विषम किस पे डिपेंड करेगा, ये थर्ड ये पावर के पावर पे। ठीक है, तो ये अगर विषम होगा तो क्या रखेंगे पावर 1, सम होगा तो पावर 2। ठीक है, तो यहाँ क्या है सम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 के पावर 51, 50 के पावर 51। यहाँ क्या है सम है तो सम को 2 लिखेंगे बटा 11। अब मेरे भाई 51 में 51 से गुना करेंगे, 51 का स्क्वायर होता है, 51 का स्क्वायर होता है ये हो गया 2601। 51 का स्क्वायर क्या होता है 2601। 51 का स्क्वायर क्या होता है 2601 होगा। ठीक है, 2601
बाई 10। आपको हम क्या बता चुके हैं कि यहाँ जब भी अगर प्राइम नंबर हो तो एक माइनस करके उसके पावर से डिवाइड करते हैं। तो चलिए पावर से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो एक पहले माइनस करेंगे। आप जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ भाग दीजिए 10 26 0 1 में एक माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ 10, इसमें भाग दीजिएगा 2 टाइम तो 20 6 0 6 बार में 60, ये कट गया, रिमाइंडर क्या बच गया 1, रिमाइंडर क्या बच गया मेरे दोस्त 1, रिमाइंडर क्या बच गया 1। तब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे हम लोग, यानी 50 के पावर 1 और बटा 11, 50 के पावर 1 बटा 11। इसका शेषफल क्या बचा है, इसका शेषफल क्या हुआ है 1, इसका शेषफल क्या हुआ है 1, इसका शेषफल क्या हुआ है 1। तब आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे ही 1 हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही इसका 1 हुआ है तो मतलब क्या हुआ, 1 के पावर 10, 1 के पावर 10 यानी इससे इसमें भाग दिया तो 10, तो इसका रिमाइंडर क्या बच गया 1। अब इसको हम क्वेश्चन पे आएंगे, अब हम इसे क्वेश्चन पे आएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ तो 50 है इस टोटल, अरे मेरे भैया इसका हम लिखे हैं ये वाली पोर्शन को, ये वाली पोर्शन को हम लोग कैलकुलेट फाइंड आउट किए हैं। या दूसरी ऑप्शन ये भी है, या दूसरी ऑप्शन ये भी है कि हम डायरेक्ट इसे नहीं विषम संख्या पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये वाली हम मेथड भी आपको बता ही देते हैं इसी के साथ साथ, जो आपको इजिली समझ में आ जाए। तो ये उसको मैं अलग से बताऊंगा वो वाली मेथड, तो इसी के साथ साथ ये वाली मेथड आप लोग देखते जाइए। तो यह क्या हो गया 50 के पावर ये सबको कैलकुलेट किए हैं तो 1 डिवाइड बाई 11 आ गया, डिवाइड बाई क्या आ गया 11। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ, पावर के 50 के पावर 1 का मतलब 50 बटा 11, 11 चौका 44, रिमाइंडर आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 6, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 6, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 6। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरा मेथड हम इसमें क्या बताना चाह रहे थे, एक और मेथड है जो आप लोग वो भी समझ जाइए और जो इजी होगा वो आप लोग यूज कीजिएगा। जैसे इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये पावर को हम क्या करेंगे, पहले यहां लिखेंगे और इसका पावर हो गया 52, इसको हम लिख रहे हैं खाली पावर को, इस वाले पावर को यहाँ पे लिखे हैं और डिवाइड बाई 11, डिवाइड बाई क्या कर दिए 11। अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो क्या हो गया, इससे इसमें भाग देंगे और वो भी कैसे, प्राइम नंबर है तो 1 माइनस करके, यानी 10 से भाग देंगे तो 10 × 50, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 के पावर 52 डिवाइड बाई 11। तो ये क्या हो गया, ये पावर 1 के पावर कुछ भी रहे तो फिर भी 1 होगा, 1/11, रिमाइंडर क्या बच गया 1। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को क्या करेंगे, ये तो इसका वैल्यू हुआ ना, ये इसका वैल्यू हुआ ना 1, तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं 50 के पावर 1 बटा 11, मतलब क्या हुआ 50 बटा 11, इससे इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 6। तो दोनों कंडीशन में मेरा रिमाइंडर 6 आता है। तो ये दो मेथड हम बता दिए। अब इसी के साथ चलेंगे हम लोग, पहले आप लोग ना नोट कर लीजिए, चूंकि ये सेकेंड वाली मेथड ये पहली बार देखे हैं, उस वाले क्वेश्चन में नहीं देखे हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसी के साथ सेकेंड वाले यानी दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है मेरे भाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया 30 के पावर नहीं 31 के पावर 32 और इसका पावर हो गया 33 डिवाइड बाई 7, ठीक है, डिवाइड बाई 7। इसमें आप ये देखिए कि हम इससे इसमें भाग करेंगे, इससे इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे, इससे इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे, पावर क्या करके माइनस, यानी ये जो प्राइम नंबर है ना, ये प्राइम नंबर है, इससे एक कम करके और ऊपर भाग करेंगे, क्या करेंगे एक कम करके भाग करेंगे, ठीक है।
तो आपको हम दो मेथड बता चुके हैं, तो सबसे इजी वाली जो पहले वाली जो मेथड बताए थे वो है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, क्योंकि आप लोग को भी कंफ्यूजन नहीं होगा आगे। तो इसमें करना क्या है कि इसमें यहाँ पे चेक करेंगे विषम संख्या की सम संख्या। तो ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो पावर क्या रखेंगे, 1। विषम संख्या है तो पावर क्या रखेंगे, 1। तो 30 के पावर 32 और इसका पावर 1, और यहाँ क्या हो गया 7। ठीक है, तो 32 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 32 होगा। तो 31 और इसका पावर क्या हो गया 32 और बट्टा 7। अब क्या करेंगे कि इसमें -1 करके इसमें भाग कर देंगे। माइनस चाहे इसमें एक चीज और कीजिए, पहले इससे इसमें भाग करके रिमाइंडर लिख लीजिए। 7 चौका 28 यानी बच गया 3 हो गया रिमाइंडर। तो 3 के पावर हम लिखेंगे 32 बट्टा 7। अरे मेरे भैया 31 में 7 से भाग दिए हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3। 7 चौका 28 रिमाइंडर 3, और 3 के पावर में 32 से 32। अब पावर में किससे भाग देते हैं, अगर प्राइम नंबर हो तो 1 कम करके हम इसमें भाग लगाते हैं। तो 1 कम करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये 7 में 1 कम करेंगे तो 6, और इसमें भाग करेंगे तो 6 पंचे 30। क्या होता है 6 पंचे 30। रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2। रिमाइंडर क्या बच जाएगा तो 2। तो 2 यानी 2 बचेगा, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 2 और बट्टा 7। 2 और बट्टा 7, तो यानी 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और 9 बट्टा 7। अब बताइए इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 7 में 9 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 2 ही इसका हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसी से ये मेरा लास्ट ही क्वेश्चन होगा कि 65 हो गया। क्या हो गया 65। इसका पावर हम क्या रख दें, पावर कुछ भी रख देते हैं। मान लिया 62 बराबर नंबर रख करके ये वाली क्वेश्चन हम लोग बता देते हैं, और इसका पावर क्या रख दिए 63। ठीक है, और डिवाइड बाई 7। इस टाइप की क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे तो आप लोग देख चुके हैं। तो वीडियो को थोड़ा रोक करके आप खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, और देखिए कि बन रहा है कि नहीं आपसे। चलिए मेरे दोस्त, आप लोग कोशिश किए होइएगा बनाने का, और आशा करते हैं कि आप लोग बना भी लिए होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे देखे हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे, चलिए ये विषम संख्या रख दिए तो बिल्कुल आसान हो गया। सीधा पावर में कुछ नहीं करना है, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। तो हम थोड़ा टफ बना देते हैं इसको। आप आसान मेथड से बनाए, हम थोड़ा टफ बना देते हैं। तो यहाँ पे अगर विषम लेते हैं, सॉरी सम, यहाँ विषम इसलिए विषम था, यहाँ 63 था, तो इसका यहाँ विषम था तो 1 लिख देते थे, यहाँ 62 ही हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया। हम थोड़ा इसको टफ बना दिए, 64 हो गया। तो यहाँ स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना। क्या है कि 65, और यहाँ चेक क्या करना है, सम संख्या की विषम संख्या है। सम संख्या होगा तो सबसे छोटा सम संख्या 2, विषम संख्या होगा तो सबसे छोटा विषम संख्या 1, और वही हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या का बदले क्या रखते हैं 2। तो क्या हो गया 62, और इसका पावर क्या हो गया 2, और बट्टा में 7। बट्टा में क्या हो गया 7। अब हम लोग क्या करेंगे 62 का स्क्वायर। 62 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्त, ये हो गया 62 का स्क्वायर हो गया 3844। ये ट्रिक ना, स्क्वायर निकालने का ट्रिक हम लोग संडे को देखेंगे, और उस पर एक थोड़ा सा यानी स्पेशल स्क्वायर का ट्रिक रहेगा कल, यानी अगले संडे को। तो अब देखिए इसका हम 62 का स्क्वायर निकालेंगे। 62 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना होगा, पहले यहाँ तो लिखेंगे 65, और इसका स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3844। 62 का स्क्वायर होता है, इसमें हम लोग 7 से भाग देंगे। अब ये बताइए मेरे भाई, इसमें इससे भाग देकर के रिमाइंडर लिख लेंगे, उसमें भाग देकर के रिमाइंडर लिख लेंगे। तो 7 नंबर 63, 7 नंबर 63, शेषफल 2,
7 नंबर 63 और शेषफल 2। इसका पावर हो गया 38 44 बटा 60। हम क्या बोले हैं कि पावर में क्या करते हैं, प्राइम नंबर से यानी हर से 1 माइनस करके इससे इसमें भाग कर देते हैं। तो 1 माइनस करेंगे तो 6 यानी 3844 में हम लोग 6 से भाग करेंगे। 6 1 36 क्या हो गया 2 6 चौका 24 6 चौका 24। शेष मेरा क्या बचा 4। शेष क्या बचा 4। शेष क्या हुआ मेरे भाई 4। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर इसका शेष क्या आया है 4 और बट्टा में 7। 2 को हम लोग 4 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 16 होगा। तो क्या हो गया 16 बट्टा 7। इससे इसमें भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 2। तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 रिमाइंडर 2। यही आपका हो गया आंसर। तो ये पावर वाली क्वेश्चन पावर के पावर रहे, तो इस टाइप की क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं और ये पावर वाली मेरी क्वेश्चन थी। और इसी के साथ मेरा ये पावर वाली टॉपिक को खत्म करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में एक क्लास और चलेगा, उसके बाद नंबर सिस्टम का ही कुछ दूसरा टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है वो लेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप नंबर सिस्टम को हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि और आपको जो चैप्टर की डिमांड हो वो परसेंट या नंबर सिस्टम के बाद वो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिए और वो अगला चैप्टर आपको वही मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।